प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा और सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज पर्यावरण विधि में शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जीवन और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। जैसा कि विदित है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम अपन कोई भी काम ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाएंगे। और शरीर को स्वस्थ होने के लिए एक स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ पर्यावरण भी होना जरूरी है। तो आज का टॉपिक है जीवन और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के मौलिक अधिकार का प्रावधान है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार शब्दों का अर्थ ये समझा जा सकता है कि यह प्रावधान अपवाद के अधीन है और कानून द्वारा विनियमित है, जो मामले से भिन्न होता है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और पर्यावरण को एक प्रकार से स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का नागरिक का मूल अधिकार माना गया है। जीवन के अधिकार में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है और भोजन, आश्रय, स्वच्छ पानी, कपड़े जैसी जीवन की समस्त आवश्यकताएं भी अनिवार्य हैं। क्योंकि इससे संबंधित एक केस है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का केस। उसमें भी यह कहा गया था कि व्यक्ति का न जीवन जीने का बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लिए किसी भी खतरे के बिना सुरक्षित रह सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन का अधिकार तभी पूरा हो सकता है जब कोई स्वस्थ, सुरक्षित और रोग मुक्त वातावरण में रहता है। अन्यथा इस तरह का अधिकार देना अर्थहीन साबित होगा। क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित और अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण मिलना जरूरी है। फिर है इससे संबंधित एक और अन्य केस भी है, लाल कृष्ण कुलवाल वर्सेस राजस्थान और अदर्स मतलब अन्य का मामला है। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि पर्यावरण की गुणवत्ता, स्वच्छता और स्वास्थ्य को बनाए रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए गैर अनुपालन कई नागरिकों के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है और एक नागरिक के जीवन को कम करने के साथ साथ मतलब ये एक प्रकार का, जब स्वस्थ वायु नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, तो धीरे धीरे एक प्रकार का मीठा जहर है जो कि धीरे धीरे व्यक्ति को फेफड़ों को संक्रमित करता है। अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे कि अपन भारत सरकार के आंकड़ों को उठाकर देखें तो आज देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण होती है। फिर इससे संबंधित एक केस और है, चरणलाल साहू वर्सेस भारत संघ का वाद है। इस में भी ये कहा गया था कि अनुच्छेद 21, 48A और 51A(G) के तहत गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों के परिवर्तन और संरक्षण के लिए राज्य का कर्तव्य पर्याप्त और प्रभावी कदम उठाना है। मतलब जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो फंडामेंटल मूल अधिकार है, इसमें तो है ही है, इसके सिवा अनुच्छेद 51A(G) के तहत नागरिकों का भी कर्तव्य है और 48A के तहत एक राज्य का भी दायित्व, कर्तव्य बनता है कि वह नागरिकों को अच्छी हवा, स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाए। फिर
क्या है, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट केस है लॉ के लिए। दिल्ली और उसके आसपास पत्थर से निकलने की गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रदूषण की भारी समस्या पैदा हो रही थी। न्यायालय ने देश में औद्योगिक गतिविधियों के कारण होने वाले अप्रिय परिणामों और पारिस्थितिकी समस्याओं के प्रति सचेत था। मतलब इस केस में क्या है, जो दिल्ली के आसपास प्रदूषण इतना फैल रहा था उसके को लेकर ये है। एमसी मेहता भारत संघ का जो वाद है, इसने सबसे ज़्यादा केस इसके लेकर फाइल किए थे। पर्यावरण को बचाने के लिए, शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने के लिए, वहाँ आसपास के नागरिकों को अच्छा ताज़ी हवा दिलाने का अधिकार है, प्रदूषण मुक्त वातावरण प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसा कोई जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरा हो, इसके लिए बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की थी। अनुच्छेद 21 का दायरा न्यायपालिका द्वारा विस्तृत किया गया था ताकि इसके दायरे में आजीविका के अधिकार को भी शामिल किया जा सके। इसमें नागरिकों के जीवन के अधिकार के साथ साथ उनकी आजीविका कमाने का अधिकार भी शामिल है क्योंकि आजीविका जीविकोपार्जन का अधिकार भी, इससे संबंधित भी एक केस है, ओल्गा टेलिस का कोई मामला था जो कि अनुच्छेद 21 के तहत ही है। इसमें भी ये कहा गया था कि जीविकोपार्जन का अधिकार भी किसी व्यक्ति का मूल अधिकार है। मतलब एक पर्यावरण ही सब कुछ है, जो कि जीवन के शुरू से ही पर्यावरण से ही अच्छा जीवन जीने की शुरुआत होती है। भाई राज्य सरकार का भी दायित्व है कि वो क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं पर्यावरण से संबंधित, उन समस्त पर ध्यान रखना, राज्य की गतिविधियों पर नज़र रखने में भी, और पर्यावरण व्यक्ति स्वास्थ्य पर क्या क्या इसके प्रभाव पड़ रहे हैं, उन समस्त बातों के प्रति राज्य का भी दायित्व है। इसी के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो कोशिश करें और प्रयास करें कि भाई अच्छा वातावरण कैसे मिले सबको, कैसे शुद्ध रहें। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।